गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट वर्क, एनर्जी और पावर। फर्स्ट वर्ड आया वर्क। वर्क वर्ड हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। आज हमारी टीचर ने बहुत सारा काम दिया, आज मम्मी ने बहुत सारा काम कराया, ठीक है। बट फिजिक्स की टर्म में वर्क का मीनिंग डिफरेंट होता है। क्या मीनिंग होता है वर्क का मीनिंग? वर्क एक कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। वर्क इज ए फिजिकल क्वांटिटी। और हमने फर्स्ट यूनिट में रीड किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो वर्क को हम क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो वर्क को हम फिजिक्स के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन का नाम मैंने रख दिया ए। ये पर्सन हमारा साइकिल पे बैठा है, क्लियर। इस पे पीछे से आपका फ्रेंड कौन सा फोर्स लगा रहा है, बी, क्लियर। बी आपका कोई फ्रेंड है, वो फोर्स लगा रहा है कितना, एफ, ठीक है। तो पीछे से साइकिल पे ए पर्सन पे किसने फोर्स लगाया है, बी ने, क्लियर है। तो ये क्या हुई, साइकिल आगे मूव कर गई, ठीक है। साइकिल क्या करेगी, आगे मूव करके मान लो इस पोजीशन पे पहुंच गया पर्सन, साइकिल, क्लियर। तो यहां से यहां आपकी ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गई ये, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ये क्या कहलाता है, वर्क। क्या कहलाता है, वर्क। वर्क क्या होता है, अगर आप फोर्स लगाते हो और बॉडी आपकी क्या कर जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है। क्या कर जाती है, डिस्प्लेस। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क। तो वर्क हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, इस सिचुएशन में किसने काम किया है, बी ने या ए ने? तो देखो इस सिचुएशन में ए भी एक फोर्स लगा रहा है। कैसे, ए साइकिल पे बैठा है तो इसका मास है, इस मास के कारण नीचे की साइड कौन सा फोर्स लगेगा, mg। कौन सा फोर्स लगेगा, mg। तो ए कह रहा है मैं भी तो कौन सा फोर्स लगा रहा हूं, mg, ठीक है। तो मैं भी क्या कर रहा हूं, काम। पर एक्चुअल में इस सिचुएशन में ए पर्सन काम नहीं कर रहा, कौन पर्सन काम कर रहा है, बी। क्यों, आप सोचो ये वाली बात। अगर सपोज यहाँ बी ना होता, आप साइकिल पे बैठे होते तो फोर्स कहाँ लगता, नीचे की साइड। कहाँ लगता, नीचे की साइड। तो क्या ये साइकिल यहां से यहां मूव कर जाती है अपने आप? क्लियर है सिचुएशन। अगर यहाँ ए पर्सन साइकिल पे बैठा है तो साइकिल कौन सी पोजीशन पे है हमारे पास, रेस्ट में। कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट में। तो ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड। कहाँ लग रहा है ये फोर्स, नीचे की साइड। तो ये इस फोर्स की वजह से क्या ये साइकिल यहाँ से यहाँ मूव करती, नो, नहीं मूव करती ना। तो जब ए वाले फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो वर्क नहीं होगा। बात समझ आ गई। वर्क कब होगा, अगर हमने फोर्स लगाया है और क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो इस सिचुएशन में किसने काम किया है, बी ने। किसने काम किया है, बी ने, ना कि ए ने। क्लियर है। क्यों, देखो इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। बी ने कैसे फोर्स लगाया, ऐसे, क्लियर है। बॉडी भी कैसे डिस्प्लेस करी, ऐसे, इसी डायरेक्शन में। ए ने कैसे फोर्स लगाया, ऐसे, क्लियर है। ए ने कहाँ लगाया है, नीचे की साइड। बी ने कहाँ लगाया है, इस डायरेक्शन में। और बॉडी भी आपकी कहाँ डिस्प्लेस करी है, इसी डायरेक्शन में, क्लियर। तो देखो अगर ये फोर्स ना लगाता बी, तो ए वाला फोर्स कहाँ लगाता, नीचे। कहाँ लगाता, नीचे। तो ये अब साइकिल कौन सी पोजीशन में है, मान लो रेस्ट में। कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट में। तो साइकिल कोई यहां से यहां पहुंच जाती है अपने आप, नहीं पहुंची ना। तो ए ने फोर्स नहीं लगाया, तो ए ने फोर्स नहीं लगाया। किसने फोर्स लगाया इस सिचुएशन में, बी ने।
किसने फोर्स लगाया इस सिचुएशन में? बी ने। तो वर्क हम किसको कहेंगे? जब फोर्स लगाने से क्या प्रोड्यूस हुई है उस बॉडी में? डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया? तो वर्क किसको कहेंगे कि जब फोर्स लगाने से बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो मतलब अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क हुआ है। अगर उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो वर्क नहीं हुआ है। क्लियर होगी बात यहाँ से? तो यहाँ से क्या मीनिंग क्लियर हुआ? अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है तो यहाँ पे क्या हुआ है? वर्क। अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट से हम फोर्स लगाते हैं तो वर्क नहीं हुआ है। किस टर्म में? फिजिक्स की टर्म में। क्लियर होगी ये वाली बात? ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें क्या क्लियर हुआ कि वर्क क्या है? व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, और फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क। क्लियर? तो वर्क क्या है? व्हेन फोर्स is applied on a body and body displays in same direction। ठीक है? जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी बॉडी क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वर्क। क्या बोलेंगे? वर्क। और वर्क किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अभी इसी वर्क को एक और सिचुएशन, ये तो एग्जांपल से समझा। क्या एग्जांपल से समझ आया? कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के तो वर्क डन कितना कहलाएगा? 0। अभी इसी चीज को हम दोबारा एक जनरल सिचुएशन से समझते हैं। मान लो ये एक ब्लॉक है। ठीक है? ये क्या है? ब्लॉक। ये ब्लॉक यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस। तुमने इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में क्या लगाया? फोर्स। क्लियर? और ये ब्लॉक मूव कर गया और इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है? तो ये क्या होगी? ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट। क्या होगी? ये ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। हम ये कह सकते हैं ये फोर्स इस लाइन के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है? एंगल। क्या बना रहा है? एंगल। उस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा। क्या मान लिया? थीटा। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं? 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। किस में तोड़ सकते हैं? 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। क्लियर? ये देखो यहाँ से हमने क्या डाला है? परपेंडिकुलर। यहाँ से ये क्या है? इसका बेस। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो बताओ ये क्या बनेगा? एफ कोस थीटा। क्या बनेगा ये? एफ कोस थीटा। और ये भी इसकी लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो ये लाइन कितनी आएगी? एफ साइन थीटा। कैसे आएगी? एफ साइन थीटा। या निकाल भी सकते हो। हमें क्या पता है? हाइपोटेनियस। बेस निकालना तो क्या लगेगा? कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या आ जाएगा? बेस एफ कोस थीटा। हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या लगाएंगे? साइन। तो ये क्या आ जाएगा? एफ साइन थीटा। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एफ को हम 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं? रिजोल्व। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा? एफ कोस। वर्टिकल में इसी के परपेंडिकुलर क्या आता है? एफ साइन थीटा। क्लियर? अब देखो ये जो ब्लॉक है क्या ऊपर जा रहा है? क्या ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है?
यस और नो? नो। अगर ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा तो क्या इस एफ साइन थीटा की वजह से वर्क हुआ? वर्क क्या होता है? अगर हम किसी बॉडी में क्या लगाते हैं, फोर्स, और उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या कर जाती है, जैसे डिस्प्लेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क। क्या इस वाले फोर्स के कंपोनेंट से ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है? नहीं ना। अगर ये ब्लॉक ऊपर नहीं जा रहा तो इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई है? नो, नहीं हुई। तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अब देखो ब्लॉक कहाँ जा रहा है, इधर। ये वाला फोर्स भी कहाँ लग रहा है, इधर। तो बताओ वर्क डन कहाँ हुआ है, इस डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, इसमें। तो फोर्स के कौन से कंपोनेंट ने काम किया है, कोस के कंपोनेंट ने या साइन के कंपोनेंट ने? कौन से कंपोनेंट ने काम किया है, कोस के। इसलिए W को हम क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा। क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा। या एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि एफ के साथ कौन सा कंपोनेंट है, कोस, फिर क्या लगा देंगे, एस। क्लियर? इसको मॉडिफाई करके लिखे तो एस को कहाँ ले आएंगे, इधर, और कोस थीटा क्या आ जाएगा, इधर। क्लियर? फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जब दोनों को हमने क्या किया, प्रोडक्ट, क्या किया, प्रोडक्ट, तो क्या मिला हमें, एक वर्क। क्या मिला, वर्क। वर्क क्या आएगा, एक नंबर आएगा। क्या आएगा, एक नंबर। तो जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आता है, एक नंबर आता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, डॉट प्रोडक्ट। या उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ एस। क्या है यहाँ पे, एफ एस। तो क्या आएगा, एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। जब दो वेक्टर को हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो एक कैसी क्वांटिटी मिल रही है यहाँ पे, स्केलर। कैसी क्वांटिटी मिल रही है, स्केलर। तो वर्क हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं आती है। ठीक है? तो यहाँ से वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और वर्क एक क्या आएगा, नंबर। क्लियर? तो वर्क का एक्सप्रेशन क्या आएगा, एफ डॉट एस। क्या आएगा, एफ डॉट एस। ठीक है? तो ये क्या हो गया वर्क के बारे में। अब वर्क क्या होते हैं, ठीक है? तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्यों, कि जब दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उनका क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, और एक क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, एक नंबर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसे, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। डॉट हटाएंगे तो क्या आता है, कोस थीटा। क्या आता है, कोस थीटा। और थीटा किसके बीच में एंगल होता है, एफ और एस के बीच में। किसके बीच में एंगल होता है, एफ और एस के बीच में। ठीक है? उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क। भाई वर्क कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप के वर्क होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज जीरो, थर्ड वन इज द नेगेटिव। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है? वर्क कितने टाइप के हैं, 3। फर्स्ट है
पॉजिटिव वर्क डन। क्या होता है पॉजिटिव वर्क डन? W का फॉर्मूला क्या आया? F.S। क्या आया? F.S। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? कोस। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की टर्म लिख देते हैं F.S कोस थीटा। W क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी? जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाए? पॉजिटिव। क्या हो जाए? पॉजिटिव। तो थीटा कितना हो जाए? जब 0। थीटा कितना हो जाए? 0। फिर कोस 0 क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इफ थीटा इज 0 तो W क्या आएगा? F.S। W क्या आएगा? F.S। वर्क डन क्या आया? पॉजिटिव। क्या आया? वर्क डन पॉजिटिव। थीटा 0 का मीनिंग क्या है? फोर्स भी कहाँ है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। थीटा 0 मीन्स F और S आर इन द सेम डायरेक्शन। थीटा 0 मीन्स F and S are in the same direction. Then work done will be the positive. Then work done will be the positive. ठीक है? कोई एग्जाम्पल वर्क डन का? जैसे एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को तुमने ऊपर से ड्रॉप किया, ठीक है, इस बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया और ये किसकी वजह से नीचे आ रही है? मान लो ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से नीचे आ रही है? ग्रेविटी। क्योंकि ग्रेविटी हर चीज पे क्या लगाती है? फोर्स। क्या लगाती है? फोर्स। मान लो इस बॉल का मास कितना है? m, ठीक है, ग्रेविटी से कहाँ खींच रही है? नीचे की साइड। कहाँ खींच रही है? नीचे की साइड। तो ग्रेविटी से कहाँ खींच रही है? नीचे। ये डिस्टेंस भी कहाँ कवर कर रहा है? नीचे। ये सुनो, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है? नीचे। डिस्प्लेस भी कहाँ कर रहा है? नीचे। तो ग्रेविटी के द्वारा जो काम हुआ है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है? जिस डायरेक्शन में क्या है? फोर्स, उसी डायरेक्शन में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आएगा? पॉजिटिव। और वो कितना आएगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है? नीचे। तो F कितना हो गया? mg। डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या मान लिया? h। तो वर्क डन क्या आ गया? mgh। क्या आ गया वर्क डन? mgh। ठीक है, जैसे मान लो कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई ये ब्लॉक है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो और ये डिस्प्लेस भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेस भी क्या कर रहा है? इसी डायरेक्शन में। तो F और S में कितना एंगल बनेगा? 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, एक आप और टग ऑफ वार करते हैं, रस्सी वाला। रस्सी को हम यहाँ से 2 पर्सन खींच रहे होते हैं, ठीक है, देखो ये A पर्सन और ये हमारे पास B पर्सन, ठीक है। जो पर्सन जीतेगा, जो पर्सन क्या करेगा? जीतेगा, उसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? जो पर्सन जीतेगा उसका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? ये रस्सी को कहाँ खींच रहा था? इस साइड, और रस्सी जहां पे कहाँ रही है? इसी साइड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो गए? सेम डायरेक्शन में हो गए। तो जो विनिंग टीम है उसने जो वर्क डन किया वो कैसा किया? पॉजिटिव। कैसा किया? पॉजिटिव। बात समझ आ गया? ठीक है,
तो वर्क डन पॉजिटिव कब कहलाएगा, जब थीटा क्या हो जाए 0, जब थीटा क्या हो जाए 0। ठीक है, थीटा 0 का मीनिंग क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बॉल को हमने किसके अंडर फॉल करी है, ग्रेविटी के अंडर। ठीक है, और जैसे टग ऑफ वार में विनिंग टीम का वर्क डन क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इसी में ये पूछूं, ये बॉल ऊपर जा रही है, ये बॉल कहाँ जा रही है, इसको अपन ऐसे ऊपर फेंकना। ठीक है, तो ये हमने कौन सा फोर्स दिया है, एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स दिया है, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। क्वेश्चन क्लियर है। इसमें तो बॉल हमने ऊपर से कहाँ फेंकी थी, नीचे। ये किस वजह से नीचे आ रही थी, ग्रेविटी के कारण। किस वजह से नीचे आ रही थी, ग्रेविटी के कारण। इसी बॉल को हमने कहाँ फेंक दिया, ऊपर। कहाँ फेंक दिया, ऊपर। फेंका कहाँ, ऊपर। जा भी कहाँ रहा है, ऊपर। तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। इसी केस में मैं पूछूं कि वर्क डन ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, क्यों, ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगा रही है, नीचे। बॉल जा कहाँ रही है, ऊपर। तो कितना एंगल बन जाएगा, 180। कितना बन जाएगा, 180। cos 180 क्या होता है, -1। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है पॉजिटिव वर्क डन। उसके बाद दूसरा वर्क डन हो गया 0 वर्क डन। W की वैल्यू 0 कब आएगी, जब एंगल कितना हो जाए, 90। कितना हो जाए, 90। तो सेकंड इज 0 वर्क। 0 वर्क क्या होगा, जब थीटा कितना हो जाए, 90। थीटा कितना हो जाए, 90। थीटा 90 का मीनिंग क्या है, फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ऐसे। तो उस केस में एंगल कितना बनेगा, 90। कितना बनेगा, 90। W का फॉर्मूला F.S। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, F.S cos थीटा। इस केस में थीटा कितना है, 90। cos 90 क्या होता है, 0। तो वर्क डन कितना आएगा, 0। क्लियर। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये कुली है, ठीक है। कुली ने अपने हेड पे एक सूटकेस उठाया हुआ है, ठीक है। ये कुली के सिर पे क्या है हमारे पास, सूटकेस। ये फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड। कहाँ लग रहा है, नीचे की साइड। और कुली जा कहाँ रहा है, आगे। कहाँ जा रहा है, आगे। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी कहाँ हो रही है, आगे की साइड। समझ आ गया। कुली के हेड पे क्या है, सूटकेस। फोर्स कहाँ लगा, इधर। कुली जा कहाँ रहा है, आगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है, ऐसे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है, 90। कितना एंगल है, 90। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। जबकि देखा जाए तो कुली ने अपने सिर पे कितना सारा सामान उठाया हुआ है, तो उसने बहुत ज्यादा क्या किया है, काम। पर फिजिक्स के टर्म में वो वर्क डन कितना कहलाएगा, 0। क्यों कहलाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर। तो F और S में जब एंगल कितना बन जाएगा, 90, देन वर्क डन इज सेड टू बी द 0 वर्क डन। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। मान लो एक स्टोन है, ठीक है। उसको धागे से बांध दिया, उसको हमने ऐसे गोल गोल घुमा दिया। अगर हम किसी भी चीज को गोल गोल घुमाते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। स्टोन लिया, धागे से बांधा, धागे से बांध के क्या घुमा दिया, गोल गोल। ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्टोन क्या घूम गया, गोल गोल।
अगर कोई भी बॉडी कैसे मूव करती है, सर्कल में मूव करती है, तो फोर्स कहाँ लगता है, टूवर्ड द सेंटर। कहाँ लगता है, टूवर्ड द सेंटर। और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं उस फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। कैसे देते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो देखो इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90। कितना बन रहा है, 90। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, 0। कोई भी पॉइंट उठा लो, देखो इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर। तो क्या बनेगा, वर्क डन 0। फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर। तो एंगल कितना बनेगा, 90। फोर्स कहाँ लगेगा, टूवर्ड द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इधर। तो एंगल कितना बनेगा, 90। क्लियर। तो ये वर्क डन क्या कहलाएगा, 0। वर्क डन क्या कहलाएगा, ये 0। क्लियर। तो दूसरा वर्क डन क्या हो गया, 0। 0 वर्क डन कब कहलाएगा, जब F और S के बीच में एंगल कितना होगा, 90। पॉजिटिव वर्क डन कितना कहलाएगा, जब एंगल कितना होगा, 0। नेगेटिव वर्क डन कब कहलाएगा, जब एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो थर्ड वर्क डन क्या कहलाएगा, बोलो, नेगेटिव वर्क डन। थर्ड इज नोन एज, थर्ड हमारा है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, जब वैल्यू क्या है, नेगेटिव। कैसे आएगी नेगेटिव, कोस एंगल कितना बन जाएगा, 180। कोस 180 का मीनिंग क्या होता है, डिस्प्लेस कैसे कर रही है बॉडी, ऐसे। फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे। तो एंगल कितना बन गया इनके बीच में, 180। कितना एंगल बन गया, 180। क्लियर। एफ कहाँ लग रहा है, ऐसे। एस कहाँ लग रहा है, ऐसे। तो इन दोनों में कितना एंगल है, 180। 180 कितना होता है, कोस माइनस। तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस के एफ एस। तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, वर्क डन नेगेटिव। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ये कैसे सरफेस पे है, रफ पे। क्या सरफेस पे है, रफ पे। तुम इसे पे फोर्स कहाँ लगा रहे हो, आगे की साइड। ठीक है। अगर सरफेस कैसा हो, रफ। कैसा हो, रफ, समझ गए, टूटी मोटी सी रोड आती। अगर आपका सरफेस कैसा हो, रफ, तो पीछे से कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या करना चाहता है, इसकी मोशन को अपोज करना चाहता है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इसकी मोशन को क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, नेगेटिव। कितना हुआ, नेगेटिव। क्यों, फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की साइड। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, आगे की साइड। तो कितना एंगल बन गया, 180। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, नेगेटिव। कोस 180 का मीनिंग क्या है, F and S आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। F और S कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट में है। क्लियर। तो वर्क डन क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अभी इसी केस में मैं पूछूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। अगर भी टग ऑफ वार का एग्जांपल पूछूं मैं, अभी टग ऑफ वार का एग्जांपल हमने पढ़ा था पॉजिटिव में। लूजिंग टीम का वर्क डन कितना होगा, जो टीम
हार चुकी है, नेगेटिव। क्या होगा, क्यों, क्योंकि वो फोर्स कहाँ लगा रही थी, इधर, और डिस्प्लेस कहाँ कर गई रस्सी आपकी, आगे, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो आज हमने पढ़ा वर्क क्या होता है। वर्क क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। थीटा कैन बी 0, थीटा कैन बी 90, थीटा कैन बी 180. According to that, we divided the work into the 3 types. First is positive, second is the negative, third one is the zero work done. ठीक है, तो आज इतना ही करके आना, फिर नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे यूनिट और इस पर 1-2 न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।